देश में ओमिक्रॉन के केस तेजी से बढ़ने शुरू हो गए हैं। अब ओमिक्रॉन केसों की संख्या 61 पर पहुंच गई है। ओमिक्रॉन ने खतरे की घंटी बजा दी है, लेकिन लोग अब भी संभल नहीं रहे हैं और ऐसे में कोरोना की नई लहर की आशंका सताने लगी है। मुंबई में ओमिक्रॉन के नए केस, दिल्ली में ओमिक्रॉन के नए केस। देश के ये दो बड़े शहर खतरे की चेतावनी दे रहे हैं। मुंबई में मिले 7 केसों ने तो ओमिक्रॉन का अलार्म बजा दिया है। मुंबई में 28 तारीख को होने वाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी की रैली को स्थगित करना पड़ा है। पिछले हफ्ते भर में जो नया वेरिएंट जो पूरे विश्व में जिसकी चिंता हम सारे लोगों को है, खास करके मुंबई में पिछले 3-4 दिनों में ज्यादा केसेस पाए गए ओमिक्रॉन इसके वेरिएंट की। मैंने बात की और ये मैंने कहा कि ये हम लोग पोस्टपोन करते हैं और आगे चल के राहुल जी की सभा शिवाजी पार्क में जरूर होगी, 100% होगी, लेकिन वो 28 तारीख को नहीं हो रही है। उसके आगे की डेट जो है वो मैं आपसे साझा करूंगा। वहीं ओमिक्रॉन के खतरे के बीच ही मुंबई में आज से सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं। इससे पहले ओमिक्रॉन के खतरे के चलते मुंबई में 7वीं तक स्कूल खोलने को 15 दिसंबर तक टाल दिया था। स्कूल में कोरोना नियमों के पालन का दावा किया जा रहा है, हालांकि लोगों के मन में डर बरकरार है। वहीं माया नगरी मुंबई में कोरोना ने फिल्म इंडस्ट्री में दहशत फैला दी है। कभी खुशी कभी गम के 20 साल पूरा होने पर डायरेक्टर करण जौहर ने 8 दिसंबर को अपने घर पर एक पार्टी दी थी। ये वीडियो उसी पार्टी में जाते हुए सेलिब्रिटीज का है। सबसे पहले आप आलिया भट्ट को देखेंगे। इसके बाद एक ही कार से करीना कपूर, करिश्मा कपूर और अमृता अरोड़ा आई। तीनों ही एक सीट पर बैठी हुई थी और मास्क सिर्फ करिश्मा कपूर ने ही पहना हुआ था। बाद में अमृता अरोड़ा और करीना कपूर दोनों संक्रमित हुई। इसके अलावा इस पार्टी में सोहेल खान की पत्नी सीमा खान और संजय कपूर की पत्नी महीप कपूर भी आई थी। अब ये भी संक्रमित हैं, जिनकी इमारतों को बीएमसी ने सील करना शुरू कर दिया है। 8 दिसंबर को करण जौहर के घर पर पार्टी और उसके बाद एक्ट्रेस करीना कपूर और अमृता अरोड़ा ये कोरोना पॉजिटिव आ गए और अन्य 2 जन, कुल 4 जन इस पार्टी में जो शामिल थे उसमें कोरोना पॉजिटिव आ गए। और उसके बाद बीएमसी पूरी तरह से एक्शन मोड पर हमें देखने मिल रही है। करीना कपूर का जहां पर रहती है ये बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग के सामने आप देख सकते हैं कि बैनर लगाया गया है जहां पर ये पूरी तरह से जो बिल्डिंग है वो सील की गई है। सुरक्षा के मद्देनजर इस बिल्डिंग को पूरी तरह से सील किया गया है। हालांकि करीना कपूर की तरफ से कहा गया है कि उन्हें जिस पार्टी से कोरोना हुआ है वहां एक आदमी लगातार खांस रहा था। करीना कपूर खान को कोरोना कैसे हुआ, इस बारे में उनकी प्रवक्ता ने हमसे आधिकारिक रूप से बात की और हमें बताया कि आखिरकार करीना कोरोना का शिकार कैसे हो गई। करीना के मुताबिक वो एक डिनर पार्टी में अपनी बेहद करीबी दोस्त अमृता अरोड़ा के साथ गई थी, जहां पर चुनिंदा लोग मौजूद थे, ज़्यादा लोग मौजूद नहीं थे। जैसा कि बताया जा रहा है, करीना के मुताबिक चुनिंदा लोग मौजूद थे और वहां पर एक शख्स मौजूद था जो लगातार खांसे जा रहा था और बीमार लग रहा था। तो करीना के मुताबिक ऐसे में उस शख्स को उस डिनर में नहीं आना चाहिए था, जिसकी वजह से बाकी लोगों को खतरा पैदा हो गया है। करीना के मुताबिक उसी शख्स के जरिए ही कोरोना फैला है। मुंबई पहले भी कोरोना की मार झेल चुकी है और ऐसे में कोरोना के साथ साथ ओमिक्रॉन का खतरा नई लहर को बुलावा दे रहा है। हम लगातार दिखा रहे हैं कि मुंबई में लोग कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे। लोकल सर्कल्स के सर्वे में भी सामने आया है कि अब कोरोना नियमों के पालन में कोताही हो रही है। देश भर के 303 जिलों के 25,000 से ज्यादा लोगों की राय ली गई। 83% लोगों ने माना कि अब सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि साल 2019 दिसंबर में चीन से फैला कोरोना, साल 2021 दिसंबर दक्षिण अफ्रीका से फैला ओमिक्रॉन, 27 जनवरी 2020 भारत में कोरोना का पहला केस, 20 नवंबर 2021 पहला ओमिक्रॉन का केस सामने आया।
जिसकी पुष्टि 3 दिसंबर को हुई। कोरोना की पहली लहर को समझेंगे तो आपको ओमिक्रॉन का खतरा दिखाई देगा। पहला केस 27 जनवरी 2020 को, 24 मार्च को लॉकडाउन से कोरोना को टालने की कोशिश की गई थी, लेकिन फिर भी मई 2020 तक आते आते रोज 5000 केस सामने आने लगे थे। कोरोना की पहली लहर का पीक आया था सितंबर में, जब केस 1 लाख के करीब पहुंचे थे। अब ना तो लॉकडाउन है और ऊपर से ओमिक्रॉन तेजी से फैलता है। ऐसे में नई लहर से बचना है तो सावधानी ही समझदारी है। भारत में देखिए ओमिक्रॉन के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें। देश में कोरोना के केसेस अब 61 तक पहुंच गए हैं। कल दिल्ली में 4 और महाराष्ट्र में 8 ओमिक्रॉन के नए केसेस मिले हैं। तो महाराष्ट्र में 28 केसेस अब तक मिल चुके हैं, राजस्थान में 17, दिल्ली में 6, कर्नाटक में 3 केसेस, गुजरात की बात करें तो 4 केसेस यहां तक अब तक रिपोर्ट किए गए हैं। केरल में 1 केस, आंध्र प्रदेश में 1 केस और चंडीगढ़ में 1 केस अब तक मिला है। कुल मिलाकर 61 केसेस अब तक मिल चुके हैं। ऐसे में आपसे अपील है कि आप तमाम गाइडलाइंस का पालन करते रहें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।